गुड मॉर्निंग क्लास। आज डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली हैं। अब हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन विच इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स एसेट, जो कमी आती है उस अमाउंट को कैसे निकाला जाए और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यानी अमाउंट कैसे निकाला जाए वो सीखना है, और दूसरा उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जब हमें कितना फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आया है, गिरावट आई है, उसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट निकालना सीखते हैं। जब ये आ जाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। मेथड्स की जहाँ तक हम बात करें, हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 मेन मेथड हैं जिनका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नामों से जाना जाता है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है किसी एक एसेट पर, या फिक्स्ड परसेंटेज, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम एक फिक्स परसेंटेज से ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर हर साल निकालते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी सेम बात है, या कभी कभी फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा मेथड है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के भी 2 नाम और हैं। फिक्स्ड परसेंटेज, जैसे यहाँ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है, यहाँ पर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस यानी बचे हुए बैलेंस पर परसेंटेज निकाली जाती है, जबकि इस केस में स्ट्रेट लाइन के केस में जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी पर परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, यहाँ पर होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसकी फिगर हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है कि कितनी गिरावट आई। तो उस एस्टिमेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से हम इस साल केवल ये 2 मेथड पढ़ेंगे 11th क्लास में, और इनके अलग अलग नाम, किन किन नामों से जाना जाता है वे भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को कैसे निकाला जाएगा, इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड का, यानी इसको शॉर्ट में हम फर्स्ट मेथड को SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके हिसाब से कैसे निकाला जाता है। अब आपको अगर फर्स्ट मेथड के हिसाब से यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता। तो 2 ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, दूसरा व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। राइट, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं हम एक, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन अंडर SLM मेथड। SLM मेथड के हिसाब से जनवरी 1, 2015 को आपने 1 लाख रुपीस का एक कार खरीदा, पूरा साल उस कार को इस्तेमाल किया। अब रेट डेप्रिसिएशन का 10% क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने ये माना कि इसका 10% वैल्यू कम हो जाएगा 1 साल के बाद, तो
ओरिजिनल कॉस्ट ये है, इसका 10% निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 31 2015 को इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,00,000 में से 10,000 माइनस किया तो 90,000 2015 दिसंबर में। तो जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 1 जनवरी 2016 नेक्स्ट डे जब आएगा तो हम कहेंगे कि हमारी एसेट या कार की वैल्यू कितनी है? 90,000। तो जनवरी 1 2016 में इसकी वैल्यू 90,000 है। अब 2016 में आपने पूरा इस्तेमाल किया, फिर ये कहा गया कि इसकी वैल्यू 10% से कम होगी। अब ये 10% किसका? अगर ये SLM मेथड है तो 10% इसी का, ओरिजिनल कॉस्ट तो हमारी ये थी ना, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का ही निकालेंगे अंडर SLM मेथड में। तो फिर इसका 10% 10,000, यानी आप देखेंगे यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 आया, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी रखा गया था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, SLM का, क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो लगभग सेम आता है। फिर आपने पूरा साल इस्तेमाल किया तो 2016 के एंड में दिसंबर में इसकी वैल्यू रह गई 90 में से 10 कम कर दें तो 80,000 बची। अब 2016 में 80,000 है तो 2017 के बिगिनिंग में जनवरी में 80,000 आपने उतार ली, ब्रॉट डाउन किया। फिर पूरा साल इस्तेमाल किया, फिर कहा कि ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, क्योंकि SLM मेथड है, SLM मेथड तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाला जाता है। फिर इसका 10% निकाला कमी, तो इसका 10% 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, तो आपका 80,000 में से फिर 10,000 फॉल हुआ वैल्यू में। तो एंड ऑफ द ईयर यानी 2017 दिसंबर में वैल्यू कितनी रह गई? 80 में से 10 गए 70,000। तो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आपकी जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका रेट क्वेश्चन में गिवन था और आपने हर साल डेप्रिसिएशन किस फिगर पे निकाला? जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उस पर। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मतलब यानी स्ट्रेट एक जैसा अमाउंट आ रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एक जैसा फिक्स है अमाउंट, या आपने जो परसेंटेज निकाली है वो किस पर निकाली है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ये तीनों नाम इसके ही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है कि बिगनिंग में एसेट की वैल्यू 2016 में कितनी है? तो आप बोलोगे 90। आपका हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? तो आप बोलोगे 10,000 10,000 10,000। तो ये कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का है, ये याद रखिएगा। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। अब आता है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? जब क्वेश्चन में गिवन हो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये आपको याद रखना होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, जैसे 1,00,000 रुपए की कार है, माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी उसकी जो बची खुची वैल्यू है। कब स्क्रैप वैल्यू? कब हमने ये माना कि वो कार 10 साल या 20 साल या 15 साल चलेगी, उसे बोलते हैं चलेगी, इतने साल काम करेगी। दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, कितने साल वो एसेट चलती है। और अगर मैं कहती हूँ 10 साल चलेगी तो 10 साल के बाद उस कार की क्या वैल्यू होगी? स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ी वैल्यू, जो हम कबाड़ी को बेचेंगे। तो जब आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया फिर भी हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने साल वो मशीन चलती है उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इस अमाउंट से ये कहा जाए रेट बताओ, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है इस अमाउंट से, तो इस अमाउंट को डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की जो कॉस्ट प्राइस है, इनटू 100, तो आपका रेट आ जाएगा। तो आपने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल पहले दिया था, ये केस है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, फिर भी हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है,
तो हम इस फॉर्मूले से ये अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दूसरा मेथड जो मैंने अभी बताया था, इसके किंग नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिक्स परसेंटेज ऑन बैलेंस मेथड। अब इसको निकालने के लिए भी हमारे पास वही दो ऑप्शन है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन एंड व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। वो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। सेम एग्जांपल, जनवरी 1 को आपने 1 लाख की एक कार खरीदी, पूरा साल इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएशन का रेट 10% दिया है, तो 1 लाख का 10% निकाला। तो एंड ऑफ द ईयर 2015 की दिसंबर में इसमें से इसको माइनस किया, क्योंकि इतना आपने यूज किया, इतना परसेंट इसकी वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिसिएट हो गई है, तो इसकी बुक वैल्यू, बैलेंस वैल्यू कितनी रही? 90,000। अब एक चीज देखो बेटा, जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हो या स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट ईयर में तो सेम है सब कुछ, 1,10,000 फॉल है और इसकी बुक वैल्यू 90 है। अगर यही चीज मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में दिखाती हूँ बेटा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर भी सेम है, जनवरी 1 में ये सेम 10,000 फॉल और आपकी वैल्यू रहेगी 90,000। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने जो 90,000 के बाद अगला सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया, वो आपने 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाया था, इसी पर लगाया था। लेकिन जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं बेटा, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आप 90,000 था सेकेंड ईयर में, 90,000 यानी जो बैलेंस बच गया इसका 10% निकाला तो 9,000 इसकी वैल्यू कम हो गई। तो एंड में आते आते 90,000 में से 90,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो 81,000 बचा। अब ये 81,000 अगले साल का ओपनिंग बना, फिर आपने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया, जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक। तो कहा गया कि फिर इसका 10%, अब ये 10% किसका निकालते हैं? जो इसकी बैलेंसिंग फिगर है 81,000 का, इसने किसका निकाला? इस फिगर का। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट का निकल रहा था, इसीलिए इसका नाम रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस रिड्यूस होकर आता है उस पर जब डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो इस तरह से निकाला जाता है। ये केस कब का है? जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हो। और फिर वही बात, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे? तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा जैसे उसमें फॉर्मूला लगा था। वो फॉर्मूला क्या है? व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, नहीं दिया हो, तो निकालने के लिए रेट यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस अंडर रूट एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की क्या लाइफ चलेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल। एस फॉर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ी वैल्यू, जब इतने साल वो यूज करने के बाद वो बिकेगी कबाड़ी को। सी फॉर कॉस्ट ऑफ द एसेट, यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इनटू 100, तो जो आएगा दैट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट आएगा। 15%, 20%, 12%, 24%, जो भी आएगा रेट आएगा। तो ये था हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। तो अभी हमने देखा कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। फिर से रिकॉल करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड दिए होते हैं, उसी मेथड से निकालना है। फिर उसके बाद हमें 2 चीजें चेक करनी है, दोनों के अंदर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो फॉर्मूला लगता है, दिया है तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो इसमें बैलेंस पे निकालेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब आपने दोनों मेथड सीख लिए हैं, अब देखते हैं उनको कैसे यूज किया गया है। अ फर्म बॉट
a machine for rupees 7,40,000 on 1st April 2018 को and 60,000 is spent on its installation. इस मशीन को लगाने में खर्च किया गया। तो जब किसी चीज को इंस्टॉल करने में किया जाता खर्चा है तो वो भी कैपिटल नेचर का है, उसकी कॉस्ट में ही ऐड होता है। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड, ये माना गया कि ये मशीन 5 साल तक चलेगी। इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेशन और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब 5 साल पूरे होंगे तो इस मशीन की जो वैल्यू रियलाइज होगी या स्क्रैप वैल्यू जो है वो अनुमान लगाई गई वाज एस्टिमेटेड कि 40,000 तक मिल जाएगा 5 साल के बाद। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, दोनों चीजें निकालनी है। अब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है ये तो नहीं दिया गया। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो या रिटर्न डाउन करो, तो हमारे लिए सिंपल ये रहता है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, SLM यूज करें, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट कितनी है 7,40,000 और 60 दोनों को मिलाकर, क्योंकि इंस्टॉलेशन का खर्चा भी उसी की कॉस्ट है। तो ये टोटल मशीन कितने की पड़ी 8 लाख की। ठीक है, तो 8 लाख में स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है 40,000, तो 8 लाख में से 40,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखो ये 8 लाख हो गया माइनस 40 कर दोगे तो आपका 7,60,000 हुआ। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल चलेगी, 5 से डिवाइड करा तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया 1,52,000। क्योंकि क्वेश्चन कहता है रेट भी बताओ डेप्रिसिएशन का, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, अभी मैंने जो आपको नोट्स शेयर करे थे, जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया इसको इसकी कॉस्ट से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं। तो ये परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो आपकी 19% आएगा। ठीक है, ये तो है SLM मेथड का जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो। अगला पॉइंट आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 13। राम ब्रदर्स ने मशीन परचेज किया 1 अक्टूबर को। डेट का जरा जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन के लिए 2 बातें हैं बेटा। डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया होता है उसके साथ मैं अभी आपको एक मिनट समझा देती हूँ। क्लास कभी कभी डेप्रिसिएशन के रेट के लिए लिखा होता है 10% पर एनम और कभी कभी लिखा होता है रेट के आगे 10%। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पर एनम का मतलब होता है, एनम ईयर को बोलते हैं, यानी 10% पूरे साल का है ये। अगर आपको 3 महीने का निकालना है तो मंथ्स में 3/12 करोगे, 6 मंथ्स का निकालना है तो 6/12 करोगे। दिस रेट इज एप्लीकेबल फॉर द होल ईयर और हमें जितने पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है उस हिसाब से हम कंसीडर करेंगे मंथ्स को। बट जिस रेट के आगे PA वर्ड नहीं लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं है, इट मीन्स हम मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सीधा जितनी की एसेट है उसका 10% निकालेंगे, चाहे वो लास्ट डे ही क्यों ना खरीदी हुई हो, या तो मतलब उसके लिए टाइम पीरियड हम काउंट करेंगे ही नहीं अगर पर एनम वर्ड नहीं है। तो पर एनम वर्ड होने की वजह से ही हमें मंथ्स वगैरह को भी कंसीडर करना पड़ता है। अब जैसे ये आपने 1 अक्टूबर को खरीदी, इसका कॉस्ट प्राइस था 1,50,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, यानी ये 1,50,000 और 10,000 इंस्टॉलेशन की वो मशीन आपको 1,60,000 की पड़ी। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years इज एस्टिमेटेड ₹10,000, यानी ये माना कि ये मशीन 10 साल तक चलेगी और 10 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी लगाई गई 10,000 हो जाएगी। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को खत्म होती हैं, यानी अप्रैल टू मार्च का सेशन हो गया। शो द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट यानी लेजर बना के दिखाओ एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। अभी तो मैंने आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाई है, तो इस क्वेश्चन में बस आपको मुझे ये सिखाना है कि अगर आपको अमाउंट निकालना पड़े डेप्रिसिएशन का तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब इसमें भी मेथड का नाम दिया नहीं है,
जब मेथड का नाम नहीं दिया कि किस मेथड का फॉर्मूला लगेगा, तो बेटर रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लगाया जाए। अब इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला है वो देखते हैं। आपका 1,50,000 और 10 इंस्टॉलेशन यानी 1,60,000 का कोस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितने सालों बाद स्क्रैप वैल्यू इतनी है? 10 सालों बाद, तो डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक साल का। इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि परसेंटेज में निकालो, तो आप इस फिगर को डिवाइड कर दोगे इसकी कोस्ट प्राइस से। वो क्या है? 1,60,000 इंटू 100 करोगे तो आपका रेट आ जाएगा। इस फिगर को 1,60,000 से, ये 1,60,000 से डिवाइड कर दोगे, ये दिस इज अ कोस्ट, तो इंटू 100 तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। एक मशीन है विच इज परचेज फॉर 1,60,000 पर। इट्स एस्टिमेटेड दैट आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, यानी ये माना कि ये इसकी लाइफ 4 साल है। उसके बाद जो इसकी वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो है, कबाड़ वैल्यू है, दैट वुड बी 10,000। ये इसका कोस्ट प्राइस है, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। इट इज डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट द मशीनरी बाय द, अब आपको बताया गया कि डेप्रिसिएट करो मशीनरी को बाय विच मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब यहाँ पर रेट तो डेप्रिसिएशन का दिया नहीं है, तो जब डेप्रिसिएशन लगाना है तो रेट दिया होना चाहिए। अब जब रेट नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? फॉर्मूले का। फाइंड आउट द परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, और आपको कह भी दिया कि डेप्रिसिएशन का रेट निकालो। तो जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन का रेट निकालने को कहा गया है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। रेट इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एस अपॉन सी, इधर n है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेट हमें निकालना है। 1 तो 1 है, n कितना है? 4, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। कोस्ट प्राइस कितना है? 1,60,000। वो फिगर रख दी आपने इंटू 100। अब ये सॉल्व करेंगे। ये 4 है, तो 1 2 3 0 मैथ्स में आपने कर रखा है। तो यहाँ जैसे 10 की पावर 10 स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 है, उसका अंडर रूट हम एक एक सेम जीरोज हैं तो उतना हट जाता है। अब ये है 1 2 3 4, ये 4 है, 4 की 1 0 रह गई, और 16 का फोर्थ एलसीएम में निकालने के लिए फोर्थ पार्ट 4 4 4 4 ही रह जाएगा। यहाँ पर 4 है। बेसिक